अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। मैं शशिकांत सक्सेस मोटिवेशन 89 पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वही बता दें आपको कि सभी के वही दो पंजे, वही दो पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है। तो बताइए वो कौन सा पक्षी है? बताइए। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। जो आसमान का सीना चीर कर हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है और जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। क्या आपको पता चल गया कौन सा वो पक्षी है? जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है किसकी वजह से? सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के सिर्फ बच्चे चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हज़ारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तुम्हारा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से उसकी शुरू होती है असली ज़िंदगी। हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ऊपर ही होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 वर्ष का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पता कौन से रास्ते होते हैं? नंबर 1, वो अपने शरीर का त्याग भी कर सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर भी हो जाए। और नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है एक नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है एक नए पंख उगाने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लग जाता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या के बाद एक बाज पुनः जन्म लेता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। तो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो अपने परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ भी लोग वो होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो
कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। मैं शशिकांत सक्सेस मोटिवेशन 89 पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।